सर मेरा नाम सोनिया है और मैं अमरेडी से हूँ। वैसे मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो शाम तहसील से, और मैं जींद में यहाँ पे 18 साल से रह रही हूँ पिछले। सर 12th क्वालिफिकेशन है, बीसीए किसी रीजन से छूट गई थी। और परिवार में सर वैसे तो सभी हैं, बट सपोर्ट देने वाला ओनली मम्मी है, जिसने मुझे आज तक सपोर्ट दिया है। और सर ऐसी कंडीशन तो मुझे नहीं पता था मैं कभी यहाँ पे आऊँगी। मैंने कुछ फिजिकल की तैयारी कर रही थी, पुलिस में जाने की तैयारी कर रही थी, तो कुछ ऐसा हुआ सर, मैं वहाँ पे पीछे रह गई, 1-2 नंबर से रह जाती थी। तो मम्मी ने मुझे हौसला दिया कि नहीं, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैंने तुझे अपना बेटा माना है, तो तुम मेरा बेटा बन के दिखा। और सर मैंने इसी वजह से उनके कहने पे यहाँ पे आई हूँ। आराम से करो। देख के गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, साइड देख के साइड दबानी है। पीछे देख के बगैर साइड देख के कोई सी साइड नहीं दबानी, बगैर साइड देखे पीछे साइड नहीं दबानी। अगर कोई सी भी साइड दबानी है तो पहले साइड देखनी है, साइड शीशे में, उसके बाद साइड दबानी। साइड का इसे साइड सिस्टम देखना है। अब 2 नंबर गेट लगा के आराम से घुमाना गाड़ी को, पूरी आराम से गाड़ी आ रही आगे चलो। और सर आज मैं जो भी हूँ उनकी वकालती हूँ सर। अच्छा सर मम्मी वरदान हॉस्पिटल में है, और सर वैसे सब कुछ है मेरे पास, जो लेडीज़ के पास A to Z चीज़ें जो लेडीज़ के पास होनी चाहिए सब कुछ है मेरे पास, बट कुछ रीज़न ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सर वरदान हॉस्पिटल में है, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो भाई भी है, उम्र में छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सकता हो, माइंड में थोड़ा है उसमें। सर पुलिस में भर्ती होना था मुझे, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस में और चंडीगढ़ पुलिस में मैंने मेहनत बहुत की। मेरे एक गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, वैसे मेरी रिलेशन में ही है वो, बट मेरे गुरु के साइड से हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। आज जो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, एक टाइम ऐसा था जब मुझे मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब दिल्ली पुलिस की फिजिकल पहली बार जब मैं बाहर देने गई थी, तो मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, 1 वीक से मैं बीमार थी और मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मम्मी ने मेरी वो चीज़ देख के मुझे रोकने की कोशिश की, बट सर मेरे अंदर वो जुनून पैदा हो चुका था, क्योंकि बचपन से मम्मी ने एक ही शिक्षा दी थी, तेरे अपने पैरों पर खड़ी हो तो सर उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं, कुछ करके देखना है, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो सर मैं वहाँ पे खड़ी हुई। सर मैंने ऐसा हुआ कि 150 लड़कियों में फर्स्ट आई थी, फर्स्ट डिवीज़न पे आई थी। तो सर उसमें मैं ये हुआ कि उस टाइम पे मम्मी ने मुझे और ज़्यादा सपोर्ट किया। तो सर उस चीज़ को देख के मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिल पाया तो तू इस लाइन में चली जा, तेरे लिए और कुछ बेटर शायद लिखा होगा तेरी लाइफ में।
Игорь Сиса. आई कार्ड भाई 139। तो कब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है? आप लड़कों के बीच में ट्रेनिंग ले रही है, बस चला रही है। कभी सोचा था इतनी तेज बस चलाऊंगी, ट्रेनिंग लूंगी मैं? नहीं सर, ये नहीं सोचा था। बस मम्मी की बदौलत है ये सब कुछ जो आज हूँ। उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। कब बचपन से ही मतलब जो मेरी ड्रेस है वो सिर्फ जेंट्स टाइप में ही है, लेडीज टाइप में कभी आने ही नहीं दिया। और माइंड में भी उन्होंने मुझे ये कर दिया है कि नहीं तू लड़का है, तू लड़का है, तू लड़का है। तो सर फील ही नहीं होता। पहली बात तो मेरे जो साथ वाले हैं बहुत 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 बेस्ट हैं सर। और साथ में जो मेरे सर हैं, जो मेरे स्टाफ वाले सर हैं, तो सर वो भी बहुत बेटर हैं और बहुत अच्छे से मुझे दे रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं बाहर आई हूँ, मुझे ये लगता है मैं फैमिली में बैठी हुई। मुझे लग ही नहीं रहा मैं बड़ी बस चला रही हूँ। यानी कि लड़कों को चुनौती देने का प्रयास है। पक्का है सर। अगर लड़का हूँ तो लड़कों को चुनौती तो दूंगा। ये चीज है सर। कभी सोचा था अपने सपने में बस चला पाओगे जब आप पढ़ते थे? कोई मन में ऐसा सोच हो? नहीं सर, ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी। बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि पुलिस में लगना, पुलिस में लगना। हरियाणा भी नहीं, बाहर की। बट अब मुझे खुद समझ में नहीं आया जब मम्मी ने बोला कि हैवी लाइसेंस तैयार करवा। और जब मैंने हैवी लाइसेंस के लिए फाइल जमा करवाई थी तो उस टाइम तक भी मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी। हरियाणा तो मैंने छोड़ ही दिया था, दिल्ली और चंडीगढ़ की साइड में जा रही थी या फिर फौज में। तो सर उस वजह से तो मुझे वहाँ पे तो सपने क्या कुछ भी नहीं सोच रखा था। अब एकदम से यहाँ पे आई हूँ तो सर फील ही नहीं होने देते। सर भी कुछ फील नहीं होने देते कि ये ऐसी कुछ है चीज़ या फिर मैं लड़की हूँ। वो मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, क्या लड़कियों किस तरह का मैसेज देंगे जिस तरीके से आप ट्रेनिंग ले रही हैं? लड़कियां हर जगह आगे उड़ान में, टैंक चलाने में आगे जा रही हैं। सर मैं बस यही बोलूँगी कि कोई भी अगर आपका साथ दे या ना दे, सिर्फ अपने आप को पहचानो, अपने आगे बढ़ने की कोशिश करो और जो हो सकता है, जितना हो सकता खुद बेटर कर सकती हो। तुम लड़कियों हो, लड़की हो, लड़कियों से बेटर बनो और लड़कों से और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है कभी कल्पना चावला को भी नहीं पता था शायद वो हवाई जहाज उड़ाएंगी या फिर आसमान में उड़ेंगी। जो वो आसमान में उड़ सकती हैं तो क्या हम बस नहीं चला सकते? तो डर नहीं लगता आप बस चलाते हैं उस टाइम? नहीं सर, नहीं लगता। वैसे सर इतने अच्छे दे रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और ट्रेनिंग अच्छे दे रहे हैं। तो सर ये डर तो है ही नहीं। पहले ही वो बोलते हैं कि आराम से चलाना, आराम से चलाना। और सर साइड में बैठे होते हैं तो इतना कभी फील हुआ ही नहीं कि मुझे डरना है। वो सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे सर डर लगे ही नहीं रहा। गियर नहीं बदलना, आराम से चला। बस इसी स्पीड में चलते आराम से चलते आराम से। किस तरह का मजा आता जिस टाइम आप बस चला रहे हैं? बचपन में आप बस देखते थे, सड़क पर निकलते, कभी सोचा था कि मैं बस चला पाऊंगी, कंडक्टर या ड्राइवर बन पाऊंगी? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं सोचा था। और बस से तो बहुत ज़्यादा दूर ही रही हूँ। कभी ट्रैवल भी किया तो बाइक या फिर ट्रेन में ही किया है। कभी नहीं सोचा था बस में जाऊँगी।
वो मीटिंग होती थी जब बस की साइड बढ़ती थी, तो आज खुद बदल हूँ कि मैं सच में बस चला रही हूँ। मजा आ रहा है बस चलाते हुए? बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत ज़्यादा। जैसे तो पीएम मोदी का सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस सपने को साकार करते हुए हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल का बैच 101,023 है, उसमें एक गुड़िया आई है जिसका रोल नंबर 139 है और नाम सोनिया है। तो ये अपना जो पीएम साहब का जो सपना है इसको बिल्कुल अच्छे से सार्थक करते हुए अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रही है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 35 दिन के लिए दी जाती है। वो इसमें कोई सीमा का कोई निर्धारित वो नहीं है। हाँ, पहले पूर्व समय में इसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी जो कि 8वीं पास थी, लेकिन अब वर्तमान समय में ये भी सरकार द्वारा हटा दी गई है। तो इसमें कोई एज का कोई फैक्टर नहीं है। इसमें जो अप्लाई करता है तकरीबन 8-9 महीने बाद यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए उसका नंबर आ जाता है, और जैसे ही नंबर आता है तो हम उसको रजिस्ट्रेशन करके 35 दिन की ट्रेनिंग देते हैं।